है वेब डिज़ाइनिंग के सीरीज़ में, सीरीज़ 1 में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हेडिंग्स के साइज़ जो हैं वो क्या क्या होते हैं। तो सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको प्रोग्रामिंग लिखने के लिए आपको लिखना होगा नोटपैड। कहाँ पे? स्टार्ट पे। जैसे ही आप नोटपैड को ओपन करेंगे कुछ इस तरह से आपकी एक ब्लैंक विंडो ओपन होगी। इस ब्लैंक विंडो में हम स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम लिखना। जैसे हमने यहाँ पे लिखा HTML, उसके बाद आप इसको टैग को क्लोज करेंगे। क्लिक किया हमने और यहाँ पे लिखा HTML, इसको क्लोज किया, एंटर। कोई भी टैग जब हम लिखते हैं गाइस तो उसके नीचे ठीक स्लैश लगा के उसको क्लोज करना होता है। ये HTML टैग लिखने की जो होती है सीधी सीधी इंस्ट्रक्शन होते हैं इसके कि हमें इसी तरह से लिखना होता है। हेड लिखेंगे हम इसका, और हेड के साथ ही हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, स्लैश हेड, ताकि हमसे भूल से भी ये गलती ना हो जाए कि कोई टैग हम ओपन तो करें लेकिन क्लोज ना कर पाए। बीच में हम इस तरह से जगह बनाते जाएंगे। फिर यहाँ पे हम लिखते हैं टाइटल। टाइटल अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो ये नेसेसरी नहीं होता है, ये ऑप्शनल होता है कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए। जैसे अभी हम हेडिंग का प्रैक्टिकल सीख रहे हैं तो हमने यहाँ पे लिख दिया हेडिंग। प्रैक्टिकल आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे जो भी हेडिंग देना चाहें वो लिख सकते हैं। बस अब आपका काम क्या है, हेड जहाँ लिखा है वहां से नीचे आ जाना। ये आपका जो है हेड वाला पूरा पार्ट रेडी हो गया। अब हमें बेसिकली यहाँ पे लिखना होगा बॉडी, और बॉडी के बाद ही हम लिख देंगे स्लैश बॉडी। अब इस बॉडी और स्लैश बॉडी के अंदर हम जो भी कुछ लिखेंगे, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है प्रोग्रामिंग लिखने का। इसके अंदर हम जो भी लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा H1, तो H1 लिखते ही आप, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, स्लैश H1। ये चीज अगर आप सीख गए कि आप तुरंत टैग को क्लोज करना सीख गए तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। आपको बस यही चीज याद रखनी है ना, दिस इज हेडिंग 1। अब इसी तरह से हम H2, आपको मैं बता दूं कि जो हेडिंग टैग होते हैं HTML में वो 6 प्रकार के होते हैं, 6 टैग होते हैं। उसके लेवल जो होते हैं हेडिंग के वो 6 होते हैं। तो जो सबसे लार्जेस्ट होता है आप देखिएगा वो H1 होगा। फिर जैसे जैसे हम लेवल नीचे लेके आएंगे, आप यहाँ देख रहे हैं मैं चेंज करती जा रही हूँ, आप इसी को आप सिलेक्ट करके क्या कर लीजिए, कॉपी, और इसी के नीचे हर बार आप या तो एडिट पे जाकर के पेस्ट कर सकते हैं या कंटिन्यू कंट्रोल V प्रेस कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसको चेंज करके अब क्या कर दिया H3, और यहाँ पे भी इसको चेंज करके कर दिया H3, और यहाँ पे अगर जो भी हमें लिखना है हम वो लिख सकते हैं। फिर से हम इसको करते हैं पेस्ट, फिर से हमने इसको क्या कर दिया H4, और ये वाली हेडिंग को करके लास्ट पे क्लिक करके फिर हमने यहाँ पे लिखना है H5, क्योंकि ये जितने भी लेवल हैं ये H1 से H6 तक होते हैं। ये क्यों यूज होते हैं ये मैं आपको अभी वीडियो के एंड में बताऊंगी। सो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी इसके रिगार्डिंग रहेगी वो मैं वीडियो के एंड में और भी आपको इससे रिगार्डिंग बहुत सारे एट्रीब्यूट्स बताऊंगी। तो इस तरह से जो है हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं, है ना। अब यहाँ पे हमने इसको 3 तो कर लिया, इसको यहाँ पे हम कर देंगे 4, इसको कर देंगे 5, और इसको क्या कर देंगे 6। अब ये हो गए हमारी प्रोग्रामिंग खत्म। अब बस हमें क्या करना है, फाइल पे जाना है और इस फाइल को क्या कर देना है, सेव। सेव आप Ctrl+S से भी कर सकते हैं। ध्यान ये देना है क्योंकि हम ये फाइल HTML में लिख रहे हैं तो ये आप डेस्कटॉप पे सेव करें, डॉक्यूमेंट्स में कहाँ करें, आपको लोकेशन पता होना चाहिए। या तो आप पहले से ही डेस्कटॉप पे अपने नाम का फोल्डर बना लीजिए और उस फोल्डर में जो है अपनी सारी फाइल्स को सेव करिए। तो जैसे मेरी ये फाइल है हेडिंग वाला प्रैक्टिकल है तो मैंने इसको ले लिया हेडिंग, लेकिन HTML में जो भी फाइल बनाते हैं उसका एक्सटेंशन नेम होता है HTML। तो आपको कोई भी फाइल जब आप बनाते हैं तो सबसे पहले आप HTML से ही उसे सेव करेंगे। अगर आप उस फाइल को .html से सेव नहीं करते हैं तो वो फाइल जो है प्रॉपर रन नहीं होगी। तो अब मेन काम आपका हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ, इसको मिनिमाइज कर दीजिए। देखिए हमने डेस्कटॉप पे हेडिंग नाम से फाइल बनाई हुई है। आप इसको राइट क्लिक करिए या डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिए, ये आपकी विश है। ओपन विथ हम इसको क्रोम करते हैं। जैसे ही हम इसको ओपन विथ क्रोम करेंगे, इसमें जो है हमारा आउटपुट देखने के लिए हम क्रोम की विंडो का यूज करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज करते हैं, मोजिला, ओपेरा, कोई भी तरह का ब्राउजर, कोई भी सिंपल तरह का ब्राउजर हम आउटपुट देखने के लिए यूज कर सकते हैं। तो देखिए दिस इज हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि जो हमने हेडिंग 1 लिखा था वो लार्जेस्ट आ रहा है, और जैसे जैसे हम बॉटम लेवल पे आ रहे हैं उसका नीचे की तरफ डाउन हो रहा है। तो इस तरह से जो है यहाँ तो ये डिफाइन हो गया। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है कि ये सारा जो भी आ रहा है इसको हम क्लोज कर लेते हैं।
ये जो भी आ रहा है ये लेफ्ट में आ रहा है। अब हम चाहते हैं ये पूरा सेंटर में आए, तो सेंटर में आने के लिए हम इसे क्लोज नहीं करेंगे, हम इसे मिनिमाइज करेंगे। अब यही वाला आप लोग सोचते हो कि हमारी कोडिंग कहाँ गई, तो इसी कोडिंग को आपको राइट क्लिक करना है और ओपन विथ करना है और नोटपैड करना है। यही फाइल आपकी दोनों तरीके से खुलेगी। आउटपुट देखने के लिए आप क्रोम पे खोलेंगे, इनपुट देखने के लिए आप नोटपैड पे खोलेंगे। अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समझ जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपको H1 टैग जहां आपने क्लोज किए है, सिर्फ इसी की जगह आपको लिखना है अलाइन इक्वल टू सेंटर। देखिए ना, जैसे ही आप अलाइन इक्वल टू सेंटर लिखेंगे, अब आप लोग इसमें एक और गलती करते हैं कि बार बार फाइल को जाके सेव एज करते हैं। आपको सेव नहीं करना है, इसी फाइल को सेव करना है और रन करने के लिए इसी फाइल को आपकी अगर खुली हुई है तो ठीक है, अदरवाइज आप वहां से करेंगे। इसको आप F5 भी दबा सकते हैं, रिफ्रेश भी। देखिए एक टैग आपका सेंटर में आ गया। अब अगर मुझे सारे टैग सेंटर में करने हैं तो मैं अलाइन इक्वल टू सेंटर को गाइस क्या कर लूंगी, कॉपी कर लूंगी और हर टैग को क्लोज होने से पहले अलाइन इक्वल टू सेंटर कर दूंगी। इसके बीच में स्पेस रहना जरूरी है, ये आप याद रखिएगा। और टैग जो है ये क्लोज ना हो, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इस तरह से आप चाहें, अब हमने इसको कंट्रोल S दबाया या हमने फाइल पे जाके सेव किया, एक ही चीज है। ये फाइल सेव हो गई। अब आप हेडिंग वाले अपने जो आउटपुट विंडो बनी हुई है इसको आप रिफ्रेश करके देखेंगे तो सारा सेंटर में आ जाएगा। राइट लिखेंगे तो राइट में आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो है हेडिंग वाला प्रैक्टिकल कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसके बारे में कुछ ऐसी बातें जो कि प्रैक्टिकल और वाइवा में अक्सर एक्सटर्नल्स द्वारा पूछी जाती हैं, जैसे कि H1 जो है वो किस लिए यूज होती है। तो ये हमारी मेन हेडिंग होती है, डॉक्यूमेंट की इंपॉर्टेंट टाइटल देने के लिए यूज होती है। H2 किस लिए यूज होती है, ये सब हेडिंग होती है। जैसे सपोज कि मैं एक बायोलॉजी के कोर्सेज की बात करूं तो बायोलॉजी में मैंने सब हेडिंग में दे दिया BSc, फिर फर्दर उसके अंदर हमने क्या दे दिया, BSc के अंदर BSc विथ साइंस दे दिया। फिर फर्दर हम और नीचे आए, अगर यहाँ आ जाए तो हमने दे दिया यहाँ पे CBZ। फिर CBZ में भी और रेयरली यूज में हम देख लें तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। इस तरह से और नीचे आप जो भी चाहें उसके बारे में, मतलब एक एक लेवल आप अपना नीचे आते जाते हैं। इस तरह से जो है इनका यूज किया जाता है। तो इसकी पूरी डेफिनेशंस भी दी हुई हैं। ये आपसे अक्सर पूछा जाता है और अक्सर ये पूछा जाता है कि इनका डिफॉल्ट साइज क्या होता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो H1 है वो बहुत बड़े साइज में आ रहा है, जो H6 बहुत छोटे साइज में आ रहा है। तो इसका जो डिफॉल्ट साइज होता है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। H1 का 32px होता है और H6 जो होता है लास्ट में, वहां नीचे आते आते तक वो 11.2px हो जाता है। तो ये डिफॉल्ट साइज आपको पता होने चाहिए, किस हेडिंग का क्या यूज है उसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल में आप थ्योरी में यही सब चीजें लिख सकते हैं कि हम हेडिंग टैग का यूज कैसे करते हैं। तो ये रहेगा आपका इनपुट वाला पार्ट और ये रहेगा आपका आउटपुट वाला पार्ट। और इनको आप कलर वगैरह भी चाहें तो मैं आगे की और क्लासेस में आपको एट्रीब्यूट्स बताऊंगी इसके। तो वीडियो आपको कैसा लगा बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस।